अस्सलाम वालेकुम। पिछली वीडियो में हमने एक्सपेंस ऐड किए थे। तो अभी आपको जैसा कि ये होम में नज़र आ रहा है कि आपने आज के दिन में 58,862 की परचेज़ की है और आपके परचेज़ का उधार जो है ना यानी 50,000 आपने दे दिया था, ऊपर वाला 4,862 आपके ऊपर उधार है। आज के दिन में आपने कंपनियों को 22,500 रुपये की परचेज़ की रिटर्न कर दी है। आज के दिन आपने खर्चा 5,000 रुपये किया है, वो जो सैलरी वाला किया था। तो टोटल सेल आज आपने 28,125 रुपए की थी, जबकि नेट सेल आपकी 23,125 है। नेट सेल अभी आप देखें कि इसमें से 5,000 निकल गया, क्योंकि वो हमने खर्चा भी तो किया है ना। तो अगर वो हमने अपने अकाउंट से किया होता तो फिर नेट सेल में हमारा यहाँ पे 28,125 ही आ रहा होता, फिर वो अकाउंट से कट जाती, ठीक है। लेकिन हमने चूंकि अपने कैश से वो 5,000 रुपया दिया है, तो इसलिए वो हमारी नेट सेल से वो 5,000 निकल गया है, ठीक है। तो इसलिए 28 की बजाय पीछे 23,125 की हमारे पास नेट सेल शो हो रही है, क्योंकि 5,000 हमारा एक्सपेंस हो गया। अब आगे हम आते हैं, हमारा जो आज का टॉपिक है वो है पेमेंट अकाउंट्स। कि पेमेंट अकाउंट्स क्या होते हैं। पेमेंट अकाउंट ये होते हैं कि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आप अपने बिजनेस में अपने बैंक अकाउंट्स और इजी पैसा, जैज़ कैश अकाउंट जैसे कि हैं, तो इनको भी आप साथ मैनेज कर रहे होते हो। कि कुछ ऐसे कस्टमर होते हैं जो आपको इजी पैसा, जैज़ कैश या आपके बैंक में जो है वो पेमेंट जमा करवाते हैं। इसी तरीके से कुछ सप्लायर्स ऐसे होते हैं जिनको आप अपने बैंक या इजी पैसा, जैज़ कैश के थ्रू पेमेंट करते हो, ठीक है। तो एक तो हमारा सॉफ्टवेयर जो है वो हमारी सेल और हमारे कैश को लेके चल रहा होता है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि साथ हमारे वो अकाउंट्स को भी साथ लेके चले, ठीक है ना। कि हम हमारा जो हिसाब किताब है वो अकाउंट्स को भी साथ मैनेज करें। तो अकाउंट्स में आपको ये देखें, बैलेंस शीट शो हो रही है, लिस्ट अकाउंट्स के आपके कितने अकाउंट है टोटल, उनकी लिस्ट, बैलेंस शीट, ट्रायल बैलेंस, कैश फ्लो और पेमेंट अकाउंट रिपोर्ट। ये तो इनके नाम से ही जाहिर हो रहा है, आपको समझ आ गई होगी। हम आप आते हैं लिस्ट अकाउंट में कि हम अपने अकाउंट कैसे ऐड करते हैं। लिस्ट अकाउंट में आने के बाद यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे जैसा कि मैंने इजी पैसा, जैज़ कैश और मीज़ान बैंक के नाम से 3 अकाउंट बनाए हुए हैं। आप अपना कोई अगर अकाउंट बनाना चाहते हैं तो ऐड पे आएंगे, यहाँ पे उसका नाम लिखेंगे, अकाउंट नंबर लिखेंगे, अकाउंट टाइप क्या है वो सिलेक्ट करेंगे, ओपनिंग बैलेंस क्या है, उसमें आपके अकाउंट में कितने पैसे पड़े हुए हैं वो लिखने के बाद आप सिंपल उसको सेव कर देंगे, तो आपका अकाउंट सेव हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपने अकाउंट्स को भी मैनेज कर सकते हो। और उसके बाद अगर हम आएँ तो आगे हमारे रिपोर्ट्स हैं। रिपोर्ट्स में आप देखें कि आप प्रॉफिट एंड लॉस रिपोर्ट देख सकते हैं। अगर आप प्रॉफिट एंड लॉस रिपोर्ट में आते हैं तो आपको ये देखें, कंप्लीट ये ओपनिंग स्टॉक बता रहा है कि आज के दिन 28,000, हाँ ये जो है ये आपका ओपनिंग बैलेंस था, और जब आप अभी शॉप क्लोज़ कर रहे हो तो ये है। इसमें आपने परचेज़ आज के दिन की ये की है टोटल, और टोटल स्टॉक एडजस्टमेंट इतने की हुई है, आज के एक्सपेंसेस टोटल इतने हो चुके हैं, ये टोटली आपको बता रहा होता है। तो ये सारी जमा तफरीक करने के बाद आपको ग्रॉस प्रॉफिट बताता है ये है, और ख़र्चे खुर्चे निकालने के बाद आपका प्रॉफिट पीछे ये बन रहा है, ठीक है। ये तो आ गई आपकी प्रॉफिट एंड लॉस रिपोर्ट, ठीक है। उसके अलावा अगर आप देखें प्रॉफिट बाय कैटेगरी आप चेक करना चाहें, प्रॉफिट बाय ब्रांड्स चेक करना चाहें, प्रॉफिट बाय लोकेशंस, प्रॉफिट बाय इनवॉइस, प्रॉफिट बाय डेट, प्रॉफिट बाय कस्टमर, प्रॉफिट बाय डे, ये सारे आप चेक कर सकते हैं। इसमें आपको यहाँ पे शो हो रहा है, जैसे प्रॉफिट बाय डे है कि मंडे वाले दिन आपको ये प्रॉफिट हुआ था, ट्यूसडे वाले ये दिन ये, वेडनेसडे को ये सारा आप देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद परचेज एंड सेल की रिपोर्ट्स हैं, वो भी आप इसी तरीके से चेक कर सकते हैं। यहाँ पे देखें ड्यू अमाउंट्स यहाँ पे शो हो रही हैं, सेल परचेज यहाँ पे शो हो रही होती है, ठीक है। फिल्टर बाय डेट आप कर सकते हैं यहाँ से, ये देखें। उसके अलावा अगर आप आ जाते हैं टैक्स रिपोर्ट में, सप्लायर एंड कस्टमर है, कस्टमर ग्रुप रिपोर्ट है, स्टॉक रिपोर्ट है, स्टॉक एडजस्टमेंट रिपोर्ट है, ट्रेंडिंग प्रोडक्ट, आइटम रिपोर्ट, प्रोडक्ट परचेज रिपोर्ट, आपको हर तरह की जो है वो रिपोर्ट मिल जाती है, ये आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। नोटिफिकेशन टेम्पलेट जो है ये एक्चुअली ऐसे होता है कि कुछ क्लाइंट्स जो होते हैं वो अपना व्हाट्सएप की एपीआई इंटीग्रेट करवा देते हैं, या एसएमएस इंटीग्रेट करवा देते हैं, या ईमेल। तो उससे जो है ना वो आप अपने कस्टमर्स को ऑटोमेटिक मैसेज जो है वो भेज सकते हैं, लेकिन इसके लिए जो है ना वो
अलहदा से मॉड्यूल की जो है ना वो तैयारी करनी पड़ती है, ये कस्टमाइजेशन में आ जाता है। तो इसको अभी फ़िलहाल हम छोड़ते हैं क्योंकि ये 95% कस्टमर्स की डिमांड नहीं होती है। लेकिन अगर आपकी डिमांड में ये चीज़ है तो फिर आप इजाफी पेमेंट करके और अपना जो है वो ये कस्टमाइज मॉड्यूल जो है वो आप सेट करवा सकते हैं। ठीक है, अब हमारे पास आखिरी वीडियो रह गई है सेटिंग की, इंशाल्लाह वो नेक्स्ट वीडियो में हम उसको कंप्लीट करते हैं। तो हमें याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।